हम लोग पीएचडी में एडमिशन तो ले लेते हैं, मगर पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट, अपने यूनिवर्सिटी पे डिपेंड हो जाते हैं कि बिकॉज नाउ वी आर इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट यूनिवर्सिटी, नाउ आवर डिग्री विल बी द बेस्ट जब हम पीएचडी ख़त्म कर लेंगे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. पीएचडी के टाइम पे आपको स्ट्रगल करना है, आप चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे आईआईटीज़ में हो, कहीं पे भी हो. और अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, देन इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एब्जॉर्ब फॉर सम साइंटिफिक पोजीशंस, परमानेंट पोजीशंस आफ्टर पीएचडी. मगर अगर पीएचडी के टाइम पे आपके पास कोई इंटरनेशनल टैग है, इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का, then your profile will be ideal in all case. So this call is for all the PhD scholars. Those are registered in PhD. Don't miss this chance. Understand the concept of the DST DAD collaboration call, and all the points will be clear in this video. Don't miss, each and every step will be clear to you in the next 5-10 minutes. So before coming to the main guidelines of this DST DAD call 2023, पहले मैं आपको ये बता दूँ what is DAD, ये है क्या. See, this is a German academic exchange service. ये बहुत पहले से है. This fellowship is for all around the world. आप किसी भी कॉर्नर से हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, if you want to like research in German institutions, German universities, then you can apply this fellowship DAD. DAD के थ्रू आपको सबसे पहले अपना एक जर्मन इंस्टीट्यूशन पता करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है. फिर इसके अंदर बहुत सारी फेलोशिप्स हैं. आप डायरेक्टली भी चाहें तो DAD में अप्लाई कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, ड्यूरिंग पीएचडी होती हैं, पीएचडी के बाद होती हैं. बहुत सारी फेलोशिप हैं. ये कंटिन्यूअस सपोर्ट करते हैं और ये वेबसाइट हमेशा ओपन रहती है. But now the thing is that कि they have collaborated with the DST, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. तो उन्होंने DAD के साथ कोलैबोरेशन किया है, प्रोजेक्ट बेस्ड पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम. व्हाट इज़ दैट? आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट आपको DST DAD में अप्लाई करना है, एंड इफ दैट प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड, देन पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम उस प्रोजेक्ट पे काम चलेगा इंडिया में और जर्मनी के अंदर. एंड पर्सन एक्सचेंज मतलब आप अगर पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपका पूरा का पूरा फंडिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अराउंड 1.5-2 लाख पर मंथ आपको फंडिंग मिलेगी जाने के लिए. वहाँ पे आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम वहाँ जा सकते हैं ड्यूरिंग योर पीएचडी वर्क. ये बहुत अच्छी फेलोशिप्स होती हैं. ऐसी फेलोशिप्स, ऐसे प्रोग्राम को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप रिसर्च में हैं तो, बिकॉज यही चीज़ आपको यूनिक बनाती है विद कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग रिसर्च फ्रॉम हायर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम central universities. Just forget about your institution. You have to do for your own. Otherwise, university will not give you a certificate that you are the best candidate. That institute will give you a permanent job or any scientific position will be given to you. No. Everything will be based on your profile. So you have to search these types of options for yourself. See, this is द प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, और इसके अंदर जो डिटेल हैं वो हम देखते हैं. अभी ये एप्लीकेशन एक्टिव है. सबसे पहले मैं तो ये बता दूं, इसका कॉल स्टेटस नवंबर 20 तक है. सो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो. नवंबर 20 इज़ अ वेरी सेफ डेट. तो कौन कर सकता है, कैसे करना है, कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ. See, this is the detailed announcement 2023 project based personal exchange program. पहले ये project based अगर आप DAD में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, जैसा मैंने अभी वेबसाइट दिखाया था, तो वो project based नहीं होती है. वहाँ पे आपका जर्मन इंस्टीट्यूशन रेडी होता है एक छोटा सा पार्ट कराने के लिए, तो वो उतना छोटा सा प्रपोजल डाला जाता है, और अगर DAD एक्सेप्ट कर लेता है, सो यू विल गो टू द जर्मनी, दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, एंड योर फुल ट्रैवल, मेडिकल एंड पर मंथ fellowship will be given from the DAD.
बट नाउ दिस इज़ DST डैड. सो इसके अंदर है क्या, ये आप ध्यान से सुनिए. इज़ अ बाईलेटरल रिसर्च प्रमोशन प्रोग्राम. MOU साइन हुआ है DST और डैड के बीच में कि ये लोग फंडिंग करेंगे. DST भी फंडिंग करेगा, डैड भी फंडिंग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट. अब आपको करना क्या होगा, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपका मतलब नहीं है. डैड की फंडिंग जो होती है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और रिसर्च, ये उनकी गवर्नमेंट बॉडी है. और हमारी जो फंडिंग करेगी वो करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DST के थ्रू. अब व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस प्रोग्राम. सी इसमें क्या है, इंडियन और जर्मन रिसर्च ग्रुप साथ में काम करेंगे एक प्रोजेक्ट बेस्ड पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम में. मतलब आपको एक जर्मन इंस्टीट्यूशन देखना है जहाँ पे आपके इंटरेस्ट का वर्क हो रहा हो. सो आपके गाइड का कोलैबोरेशन अगर है, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच. अगर आपका कोलैबोरेशन है, आप किसी जर्मन रिसर्चर को जानते हैं, वो रेडी है इस पर अप्लाई करने के लिए, बेस्ट है. सो योर प्रपोजल, योर प्रोजेक्ट मस्ट बी फाइनलाइज इन बिटवीन यू एंड द जर्मन पर्सन. तो उसके बेस पे आपको एक जॉइंट एप्लीकेशन तैयार करना होगा. टारगेट ग्रुप कौन है, दैट मीन्स कौन इसके लिए एलिजिबल है. साइंटिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एलिजिबल हूँ एंड आई एम टेलिंग यू आई विल सर्च माई जर्मन कोलैबोरेटर इन द नेक्स्ट वीक. within a week I'll try to finalize my जर्मन कोलैबोरेटर. और अगर मेरे पास जो मेरा प्रपोजल होगा उसमें फाइनलाइज हो गया, सो आई विल डेफिनेटली अप्लाई दिस प्रोग्राम, DST डैड प्रोग्राम. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर मतलब PhD के बाद अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स. आप PhD स्टूडेंट्स हैं, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो. जो आप काम कर रहे हो वो सेम प्रपोजल एक जर्मन कोलैबोरेटर के साथ डिस्कस करके फाइनल करो और सेम प्रपोजल आप DST डैड एप्लीकेशन में सबमिट कर दो. सी हु कैन अप्लाई, वही चीज़ मैंने आपको बताई. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जर्मन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड दोज इन द परमानेंट पोजीशन एट रिसर्च इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल. दिस प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर. अब कौन से डिसिप्लिन, सबसे अच्छी चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो मैथमेटिक्स का हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ. सो येस यू आर एलिजिबल. कोई बोलेगा सर मैं तो लाइक कंप्यूटर साइंस से हूँ, सो आई एम एलिजिबल. येस एलिजिबल. सो एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स, सारे लोग एलिजिबल हैं इसके लिए. अब बात आती है व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर दिस एप्लीकेशन. मीन्स आपको क्या चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव ए कॉन्क्रीट एंड प्रिसाइज साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ हाई क्वालिटी. मतलब आपको एक बहुत ही मॉलिकुलर हाई क्वालिटी ग्रेड का प्रोजेक्ट बनाना है और अपने जर्मन कोलैबोरेटर के साथ कम्युनिकेट करके उसको बताना है कि लाइक दिस इज़ द प्रोजेक्ट विच I am planning to apply the DST DAD call. So sir, if you are kindly interested, then please like give your consent that can we go ahead or you want to modify. So जब एक अच्छा proposal apply हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसमें ग्रुप लीडर फाइनलाइज करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप PhD स्कॉलर हो, आप अपने गाइड को प्रोजेक्ट लीडर बना दो और आप उसके अंदर एज अ डॉक्टोरल स्टूडेंट जुड़ जाएंगे. सो आपका गाइड एंड द जर्मन प्रोफेसर विल बी द प्रोजेक्ट लीडर. और जो दो डॉक्टोरल स्टूडेंट होंगे या आप जो डॉक्टोरल स्टूडेंट हैं जो एक्सचेंज करेंगे, मतलब आपको जाने का मौका मिलेगा. सो यू विल वर्क एज अ डॉक्टोरल स्टूडेंट. तो दो डॉक्टोरल स्टूडेंट हो सकते हैं, आप चाहो तो अपने डिपार्टमेंट से, या फिर एक डॉक्टोरल स्टूडेंट जर्मन का ले लो, एक आप ले लो. दैट ऑल डिपेंड ऑन यू. मतलब अगर मैं PhD कर रहा हूँ तो माई प्रोफेसर विल बी द ग्रुप लीडर एंड मी एंड वन ऑफ माई सीनियर विल बी द पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट. तो 3 लोगों से ज़्यादा की टीम नहीं होगी. एंड योर जर्मन कोलैबोरेटर, उनका कोई रोल नहीं होगा, वो एक कोलैबोरेटर है. आप अप्लाई कर रहे हो इंडिया से, सो आपके तीनों कॉल होंगे. गॉट इट. इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. The application will be considered by if the parallel application has been submitted simultaneously by the Indian and German partner to DST and DAD respectively. वो proposal वो लोग भी अप्लाई करेंगे, आप भी अप्लाई करेंगे. दिस इज़ द प्री रिक्विजिट. सो आपके जर्मन कोलैबोरेटर रेडी होने चाहिए. दिस
इज़ द मेन चैलेंज आई कैन से इन फ्रंट ऑफ यू. बट ऐसा कुछ भी चैलेंज नहीं है, आप अप्रोच करेंगे, दे विल बी रेडी. नाउ व्हाट इज़ द फंडिंग पीरियड? देखो, मैक्सिमम 2 years का फंडिंग पीरियड आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ रजिस्टर्ड PhD स्कॉलर और आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आप 2 साल का प्रपोजल बनाओ. दैट्स इट. 1 या 2 साल का प्रपोजल बनाओ और उसमें 1 या 2 बार आप एक्सचेंज जर्मनी चले जाओ और वहाँ पे काम करके आ जाओ. दैट्स इट. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 2 साल का बनाओ, सेकेंड ईयर में हो तब भी आप 2 साल का बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो 1 साल का बनाओ. 1 साल का बनाओ, बहुत सॉलिड प्रपोजल बनाओ और एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करो. नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी फंडेड? सी, अब जो एक्सचेंज होगा, जैसे अगर मैं PhD स्कॉलर हूँ, सो आई विल गो एंड वर्क देयर. शॉर्ट टर्म स्टे साइंटिस्ट का और डॉक्टोरल स्टूडेंट्स का एलिजिबल है. मतलब ये प्रोजेक्ट अगर अप्रूव होता है, सो अगर आप डॉक्टोरल स्टूडेंट हैं तो आप जा सकते हैं 50 डेज विजिट के लिए 1 साल में पर ईयर. तो अगर 2 साल का बना रहे हो तो 50 दिन इधर, 50 दिन इधर, 100 दिन आप जा सकते हो जर्मनी में और वहाँ स्टे करोगे, रिसर्च करके आओगे. अगर आप साइंटिस्ट हो तो ओनली फॉर द 30 डेज पर ईयर विजिट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना प्रपोजल डिज़ाइन करना है. प्रपोजल ड्यूरेशन जो रहेगा 24 and 25 और 25 and 26, दैट इज़ द फाइनेंशियल ईयर, एंड अ टोटल ऑफ 4 विजिट फॉर द जर्मन. सो आप अपना प्रपोजल बनाइए और अपनी विजिट्स को प्लान करिए. अ टोटल ऑफ 4 विजिट्स बाय द जर्मन पार्टिसिपेंट्स एंड 4 विजिट्स बाय द इंडियन पार्टिसिपेंट्स शेल बी फंडेड. ठीक है, अगर जर्मन पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो डैड उसको फंड करेगा, और अगर इंडियन पार्टिसिपेंट्स जर्मनी विजिट करने जाएंगे तो DST उसको फंड करेगा. और ये एक्सचेंज होगा इंटरनेशनल. इसके ये मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा फीस, डोमेस्टिक ट्रैवल, ये सब कुछ कवर करेगा. अगर आप इंडियन हो तो DST कवर करेगा, और आप अगर जर्मन का स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो डैड कवर करने वाला है. ये देखिए, DST ऑन द शैल बियर द एक्सपेंसेस विजिटिंग जर्मनी एंड द लोकल हॉस्पिटैलिटी. कंप्लीट कवर होता है, बहुत अच्छा फंडिंग देता है डैड, आई एम टेलिंग यू. नाउ व्हाट कैन नॉट बी फंडेड? प्योर स्किल एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, बायलेटरल कोलैबोरेशन, लैंग्वेज कोर्स, इंडिविजुअल स्कॉलरशिप, इस टाइप की चीज़ें. आप सेमिनार इवेंट करो, कॉन्फ्रेंस करो, ऐसा नहीं है. प्योर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा, देन ओनली इट कैन बी फंडेड. नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ अ सिंपल फंडा इज़ दैट कि आपका प्रपोजल बहुत सॉलिड होना चाहिए, मेथोडोलॉजी बहुत सॉलिड होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, फिजिबिलिटी होना चाहिए. आप जिस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो जर्मन में, सो दैट इंस्टीट्यूशन एंड योर इंस्टीट्यूशन, वो एक प्रूव करे कि लाइक दिस प्रोजेक्ट इज़ आइडियल, बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसकी एप्लीकेशन है, दैट्स ऑल. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? तो अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे बिल्कुल डिटेल दे रखा है. इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, फॉरवर्डिंग है कैसे है, ये सारी चीज़ें. अलाउंसेस आप देख लो, ये बहुत ज़रूरी है. ये तो हो गया जर्मन प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए. और जो इंडियन प्रोजेक्ट ग्रुप्स के लिए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप साइंटिस्ट हैं, PhD कर रखा है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, सो आपका जो मैक्सिमम स्टे होने वाला है वो 30 डेज़ का. सो 30 डेज़ में आपको जो मिलेगा 96 यूरो पर डे, दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट. यानी कि एक मंथ के अंदर आपको 96 यूरो पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा 30 डेज़ अगर आप रुकते हो. और कैटेगरी सेकंड के अंदर है डॉक्टरेट स्टूडेंट, जो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, उनका 54 यूरो. सो 54 यूरो पर डे मीन्स 4750 रुपीज़ अराउंड. तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है, आप रुक सकते हो मैक्सिमम 50 डेज़. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, आई कैन से. उसके अलावा 2500 रुपये पर डे आपको एक अलग, 2500 पर डे आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा. वेल फर्निश्ड इंस्टीट्यूशनल गेस्ट हाउस एकोमोडेशन मिलेगा. एंड ये 4000 तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर विजिट, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, कहाँ आप जा रहे हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ द थिंग. लास्ट डेट है फंडिंग की 20 नवंबर. सो अगर आप प्लान कर रहे हो, सो मैं ये देखिए कॉन्टैक्ट के लोग हैं, आप इनसे बात कर सकते हो.
रिगार्डिंग लाइक ये डैड के डिटेल है कॉन्टैक्ट की, और ये है इंडियन डीएसटी की जो इसको देख रहे हैं. सो ओवरऑल अगर मैं इस अनाउंसमेंट की बात करूं, इफ़ यू आर अ पीएचडी स्कॉलर देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिज़ाइन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल. सपोज आप जिस पे भी काम कर रहे हो उस प्रपोजल को फाइनलाइज करो और जर्मनी के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट देखो जहाँ पे उससे रिलेटेड काम हो रहा है या आपके ऑब्जेक्टिव्स वहाँ हो सकते हैं. सो आप दिखाओ कि आपने ये काम यहाँ पे किया 30% एंड 40% आप काम वहाँ पे करेंगे. सो इस तरीके का प्रपोजल बनाओ, उनको रेडी करो, उनको ईमेल करो. अगर कैसे ईमेल करना है, कैसे अप्रोच करना है, इस चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताओ. सो जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ, आई डिज़ाइन अ ईमेल फॉर यू. आप लोग भी अटैचमेंट के साथ जो अपने फॉरेन कोलैबोरेटर्स हो सकते हैं उनको मेल करेंगे और उनके मेल आने का वेट करेंगे. अगर वो एक बार रेडी हो गए तो ये एप्लीकेशन अप्लाई करने में मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स लगेंगे और आप सक्सेसफुली इस कॉल को अप्लाई कर सकते हो. 20 नवंबर बहुत टाइम है फॉर यू एंड डेफिनेटली आप कर लोगे अगर सीरियसली यू आर इंटरेस्टेड. मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो आईटी के इंटरनेशनल कॉल्स को भी अप्लाई किया है, करते हैं, बट you must have a dedication for that. So still if you have any doubt you can just comment me, we'll discuss how to proceed, what are the problems in this call. We can have a live sessions if you want, then so that your call and this announcement, this project based exchange program will be for you. So please make a huge like efforts to complete this application. Thank you so much for watching, and love and support and your comments are really encouraging for me. आप जितना भी कमेंट करते हो मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ के मैक्सिमम को रिप्लाई करता हूँ. सो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स आप ज़रूर करो. अगर वो गलत है तो गलत करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.